नमस्ते दोस्तों। बोलिए महादेव शंभू की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय महाकाल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य कथा, हिमालय की ऊंची चोटियों में बसे शिवपुर गांव की, जहां एक शिव भक्त देवदास ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस कथा में आप जानेंगे दान और पुण्य का असली रहस्य, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, और क्यों राजा हरिश्चंद्र को सत्य और धर्म की मिसाल कहा गया। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। महादेव की महिमा और भक्ति की गाथा। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव चारों ओर से बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था देवदास। देवदास बचपन से ही शिव भक्त था। उसके माता पिता ने उसे शिव की कहानियां सुनाकर बड़ा किया था और वह हर रोज कैलाश पर्वत की ओर मुख करके प्रार्थना करता था। देवदास का मानना था कि सच्ची भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और वह अपने जीवन को शिव की सेवा में समर्पित कर चुका था। देवदास एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर शिव मंदिर जाता और वहां घंटों ध्यान लगाता। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता था, हे भगवान, संसार में इतनी गरीबी, दुख और असमानता क्यों है? क्या कोई ऐसा दान है जो सबको सुख दे सके? लेकिन वह इस प्रश्न का उत्तर खुद नहीं ढूंढ पाता था। एक दिन देवदास ने फैसला किया कि वह तपस्या करेगा। वह गांव छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चला गया। वहां उसने कठोर व्रत रखा, न खाना न पानी, सिर्फ शिव नाम का जाप। दिन रात वह ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता रहा। पहले कुछ दिन तो देवदास को भूख प्यास सताती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। वह प्रकृति के साथ एक हो गया। हवा में शिव की मौजूदगी महसूस करता, पेड़ों की सरसराहट में शिव की वाणी सुनता। महीनों बीत गए। देवदास का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और मजबूत। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था और बर्फ की चादर पूरे पर्वत पर फैली हुई थी, देवदास की तपस्या पूरी हुई। अचानक गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में सुगंधित हवा बहने लगी और देवदास ने आंखें खोलीं तो सामने भगवान शिव खड़े थे। शिव का रूप अलौकिक था। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म लगी और त्रिशूल हाथ में। आंखें करुणा से भरी हुई थीं। देवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं आपका दास हूं। मेरी तपस्या सफल हुई। शिव ने मुस्कुराकर देवदास को उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। बोलो, क्या वर मांगते हो? देवदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं कोई सांसारिक वर नहीं मांगता। बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसार में सबसे अच्छा दान क्या है? धन, अन्न, ज्ञान, इनमें से क्या सबसे उत्तम है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवदास, दान की महिमा अनंत है, लेकिन सबसे अच्छा दान वह है जो आत्मा को मुक्ति दे, जो कर्मों के फल को बदल दे। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को खोलेगी। और इस तरह शिव ने कथा आरंभ की। कथा थी एक राजा की जिसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्यवादी था, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे दुख देता था। शिव ने बताया कि कर्मों का फल दान से जुड़ा है। अच्छे कर्म अच्छा फल देते हैं, लेकिन दान से कर्मों का बोझ हल्का होता है। शिव बोले, दान सिर्फ वस्तु देना नहीं बल्कि त्याग है। लेकिन सबसे अच्छा दान है विद्या दान, क्योंकि विद्या से व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को ऊपर उठाता है। देवदास सुनता रहा। शिव ने आगे कहा, लेकिन दान से पहले धर्म समझना जरूरी है। धर्म वह है जो न्याय, करुणा और सत्य पर आधारित हो। कथा लंबी थी। शिव ने हरिश्चंद्र की परीक्षा के बारे में बताया, कैसे उसने अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सब दान कर दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। कर्मों का फल मिला, लेकिन दान से मुक्ति मिली। देवदास मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन कथा अधूरी थी। शिव ने कहा, यह कथा का पहला भाग है, दूसरा भाग कल सुनाऊंगा। जाओ विश्राम करो। देवदास गुफा में सो गया। देवदास की आंखें उस रात नींद से खुलीं। गुफा में ठंडी हवा बह रही थी
और बाहर बर्फीली चोटियों पर चांद का प्रकाश बिखर रहा था। उसका मन अभी भी भगवान शिव के दर्शन और उनकी अधूरी कथा में डूबा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। शिव के शब्द उसके हृदय में गूंज रहे थे। सबसे अच्छा दान वह है जो आत्मा को मुक्ति दे। लेकिन कथा का दूसरा भाग और धर्म का गहरा रहस्य अभी बाकी था। वह प्रतीक्षा में था और उसका विश्वास अटल था। सूर्योदय से पहले गुफा में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैला। हवा में कपूर और चंदन की सुगंध घुल गई। देवदास ने आंखें खोलीं तो सामने भगवान शिव खड़े थे। उनका रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी था। जटाओं में गंगा की धारा चमक रही थी। गले में रुद्राक्ष की माला और भस्म से सजा शरीर शांति का प्रतीक था। शिव की आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर था। देवदास ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे महादेव, आपने फिर दर्शन दिए। मैं धन्य हूं। कृपया कथा को पूरा करें और मुझे बताएं कि धर्म और दान का सच्चा स्वरूप क्या है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, उठो। तुमने भक्ति का मार्ग चुना है और अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य और कर्मों के फल का सत्य बताऊंगा। सुनो, हरिश्चंद्र की कथा का दूसरा भाग। शिव ने कथा शुरू की। हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा था, उसने अपने राज्य, धन और परिवार तक का दान कर दिया था। विश्वामित्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे दास बनने को मजबूर किया। हरिश्चंद्र ने बिना किसी शिकायत के यह स्वीकार किया। वह एक श्मशान में मृतकों की चिताएं जलाने का काम करने लगा। उसकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व भी दुख के सागर में डूब गए। एक दिन तारामती अपने मृत पुत्र की चिता जलाने श्मशान आई। हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया, लेकिन सत्य और कर्तव्य के कारण उसने श्मशान का शुल्क मांगा। देवदास की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, हे प्रभु, इतना कठोर कर्तव्य, क्या यह धर्म था? शिव ने जवाब दिया, हाँ वत्स, धर्म वह नहीं जो केवल सुख दे। धर्म वह है जो सत्य को बनाए रखे, भले ही वह कठिन हो। हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा और यही उसका सबसे बड़ा दान था, सत्य का दान। उसने अपने स्वार्थ, इच्छाओं और दुख को त्याग दिया। शिव ने आगे बताया, जब हरिश्चंद्र ने अंत तक सत्य का पालन किया, तब स्वयं विश्वामित्र और इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र को उसका राज्य, परिवार और पुत्र लौटा दिया। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं। मैंने सत्य को पकड़ लिया, यही मेरा धन है। शिव रुके और देवदास की ओर देखा। वत्स, यह कथा कर्मों के फल और दान का रहस्य खोलती है। कर्मों का फल अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन दान उस फल को मधुर करता है। हरिश्चंद्र ने सत्य का दान दिया और उसका फल उसे मुक्ति के रूप में मिला। दान का सच्चा स्वरूप देवदास ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, तो सबसे उत्तम दान क्या है? आपने पहले विद्या दान को उत्तम बताया, लेकिन हरिश्चंद्र ने तो सत्य का दान दिया। मैं समझ नहीं पा रहा। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवदास, दान कई प्रकार के होते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान, ये सभी भौतिक हैं और सांसारिक सुख देते हैं। लेकिन 3 दान ऐसे हैं जो आत्मा को मुक्त करते हैं, विद्यादान, सेवादान और सत्यदान। विद्यादान। शिव बोले, जो व्यक्ति ज्ञान देता है वह दूसरों को आत्मनिर्भर बनाता है। विद्या से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, सत्य को समझता है और जीवन का उद्देश्य पाता है। विद्यादान वह दीपक है जो अंधेरे को दूर करता है। सेवादान, जो व्यक्ति अपना समय, श्रम और प्रेम दूसरों के लिए देता है, वह सेवादान करता है। यह दान स्वार्थ को खत्म करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल त्याग होता है। सत्यदान, सबसे कठिन दान है सत्य का दान। यह वह दान है जिसमें तुम अपनी इच्छाओं, भय और लोभ को छोड़कर सत्य का पालन करते हो। हरिश्चंद्र ने यही किया। देवदास सुनता रहा। शिव ने आगे कहा, लेकिन दान से पहले धर्म को समझना जरूरी है। धर्म वह नींव है जिस पर दान टिका होता है। धर्म का स्वरूप? देवदास ने पूछा। हे प्रभु, धर्म क्या है? लोग धर्म को पूजा, रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन आपका मतलब कुछ और है। शिव ने कहा, धर्म वह नहीं जो मंदिरों में बंधा हो। धर्म वह है जो जीवन को सही दिशा दे।
धर्म के 4 आधार हैं: सत्य, दया, तप और दान। सत्य। सत्य वह है जो तुम्हारे विचार, वचन और कर्म में एक रूपता लाए। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हें डर से मुक्त करती है। दया। दया वह भाव है जो तुम्हें दूसरों के दुख से जोड़ता है। बिना दया के धर्म अधूरा है। तप। तप वह अनुशासन है जो तुम्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। तप के बिना सत्य और दया कमजोर पड़ जाते हैं। दान। दान वह है जो तुम्हें स्वार्थ से मुक्त करता है। यह धर्म का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिव ने गंभीरता से कहा, धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा भक्त है। धर्म वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। देवदास का संकल्प। देवदास के मन में अब स्पष्टता थी। उसने पूछा, हे महादेव, मैं इस ज्ञान को कैसे लागू करूं? मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, साधारण व्यक्ति ही असाधारण कार्य करता है। तुम अपने गांव लौटो, वहां लोगों को विद्या दो, उनकी सेवा करो और सत्य का मार्ग दिखाओ। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दान होगा। शिव ने देवदास को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। गुफा फिर से शांत हो गई, लेकिन देवदास का हृदय आलोकित था। वह समझ गया था कि धर्म और दान का मार्ग ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। गांव में वापसी और जीवन का परिवर्तन। देवदास शिवपुर लौटा। गांव वालों ने उसे देखकर आश्चर्य किया। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां वह बच्चों को पढ़ाने लगा, गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटने लगा और बीमारों की सेवा करने लगा। उसने लोगों को सत्य और दया का महत्व समझाया। धीरे धीरे शिवपुर बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम हुए और गांव में सुख शांति बढ़ने लगी। देवदास ने कभी धन या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। वह हर दिन शिव का ध्यान करता और उनके बताए मार्ग पर चलता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से आए। देवदास ने वहां एक सभा बुलाई और शिव की कथा सुनाई। उसने हरिश्चंद्र की कहानी दोहराई और बताया कि कैसे सत्य, दान और धर्म जीवन को बदल सकते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वर्षों बाद जब देवदास वृद्ध हो गया, उसका आश्रम एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग उसे संत के रूप में पूजने लगे। लेकिन देवदास हमेशा कहता, मैं केवल शिव का दास हूं। असली गुरु तो महादेव हैं। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, उसे फिर से शिव के दर्शन हुए। शिव ने कहा, वत्स, तुमने मेरे बताए मार्ग का पालन किया। तुमने विद्या, सेवा और सत्य का दान दिया। अब तुम्हारा कर्मों का फल तुम्हें मेरे पास लाएगा। देवदास ने आंसुओं के साथ कहा, हे प्रभु, मैंने केवल आपकी आज्ञा मानी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा फल है। उसी रात देवदास ने शरीर त्याग दिया। गांव वालों का कहना है कि उस रात आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखा और हवा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजी। निष्कर्ष, देवदास की कहानी शिवपुर में आज भी जीवित है। उसका आश्रम आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उसने सिखाया कि सबसे अच्छा दान वह है जो दूसरों को ऊपर उठाए, और धर्म वह है जो सत्य और दया पर टिका हो। कर्मों का फल अटल है, लेकिन दान और धर्म उसे मधुर बनाते हैं।